दोस्तों नमस्कार। आत्मा अमर है, क्या यह लिखने पढ़ने बोलने मात्र से काम चल जाएगा? हम मानते हैं, हमारे संत भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी विद्वान अनुभवी लोग भी कहते हैं कि आत्मा अमर है। लेकिन मित्रों, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हमारी आत्मा अमर ही थी। इस जीवन में, इस जन्म में हमने इंसान के रूप में जन्म पाया है, तो अभी जो है वो हमारी आत्मा अमर है। शरीर, मन, संसार, देश, दुनिया, पंच तत्वों का पुतला जो देह है यह क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है, जिसे न तो काटा जा सकता, न बांटा जा सकता, न तोड़ा जा सकता, जो पानी से न गलती है और न ही जलती है। तो आत्मा अमर है, यह बात तो हम मानते हैं। लेकिन हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हमारी आत्मा अमर थी, और अभी हम जीवन जी रहे हैं तब भी हमारी आत्मा अमर है, और मरेंगे तो भी हमारी आत्मा अमर है। तो प्रश्न यह उठता है कि हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब भी आत्मा तो अमर थी, अभी भी अमर है, और मरेंगे तब भी अमर है। फिर जब इस जीवन में हम इंसान हैं, लेकिन जो आत्मा अमर है वह तो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़े, उनमें भी आत्मा है, तो वो भी तो आत्मा अमर है। और पशु पक्षी जीव जंतु जानवर के अलावा और भी पानी में रहने वाले जीव, धरती पर रहने वाले जीव, आसमान में उड़ने वाले जीव, जितने भी प्राणी हैं जीव है, उसमें भी आत्मा है। तो उनके अंदर जो आत्मा है वो भी अमर है, और हम जब इंसान हैं तो भी हमारी आत्मा अमर है। हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हमारी आत्मा थी, हम मरेंगे उसके बाद में भी हमारी आत्मा रहेगी। तो आत्मा अमर है, यह बात तो सत्य है, हम मानते हैं, सब मानते हैं, संत मानते हैं, शास्त्र मानते हैं और हम भी मानते हैं। आत्मा अमर है, यह सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आत्मा तो अमर है, लेकिन हमने इस मानव जीवन की देह के रूप में ये जो अनमोल मानव जीवन पाया है, और इस मानव जीवन में हमारी आत्मा आई है, इसके लिए जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। हमने जब को इस जीवन को पाया है तो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़े, इन सब में सोचने की समझने की बुद्धि और ज्ञान नहीं है, लेकिन यह मानव जीवन ही वह सर्वश्रेष्ठ योनि है जिसमें हम अच्छे कर्म करके, साधना करके, भक्ति करके, सच्चाई के चल के, सतोगुणी कर्म करके हम अपनी आत्म का आत्म कल्याण कर सकते हैं, आत्म जागरण कर सकते हैं, आत्म उन्नति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सत्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वरना हमारा जो मानव जन्म और जीवन है वो पशु तल और देह तल पर ही खत्म हो जाएगा। हम मात्र रोटी कपड़ा मकान और भोजन नींद मैथुन और मात्र जो जीवन जीने की 3 अवस्थाओं में हम जीते हैं, जैसे निंद्रा अवस्था, जागृत अवस्था और सपने की अवस्था, ये 3 अवस्थाओं में ही हम बेहोशी के बाजार में रहते और जीते हैं। तो आत्मा तो अमर ही है, लेकिन आत्मा अमर तो है, हम नहीं थे तब भी आत्मा अमर होगी, हम मर जाएंगे तो भी आत्मा अमर रहेगी। पशु पक्षी जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़े, उसमें भी आत्मा अमर है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम अच्छे कर्म करके मानव का जन्म पाया है, मानव का जीवन पाया है, तो हमारे देह में अदृश्य रूपी आत्मा रूपी ऊर्जा है, उसको अच्छे कार्य करके, भक्ति करके, साधना करके उस आत्मा की ऊर्जा को किस दिशा में हम लेकर जाते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमने न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद अगर मानव जन्म और जीवन पाया है तो उसका कोई महान उद्देश्य है, महान कर्तव्य है। सत्य और शून्य की दिशा में प्रवेश करने के लिए हमें कर्मों को हमेशा शुद्ध और सात्विक करते रहना चाहिए। जितने हम कर्म शुद्ध करेंगे, सात्विक करेंगे, उतने ही हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, हम कितने ही ज्ञानी ध्यानी विद्वान बुद्धिमान अमीर प्रसिद्ध मान सम्मान अमीरी प्रसिद्धि जो भी है बाजारू सांसारिक जगत में, कितना भी कुछ भी क्यों न पाले,
जब तक हमारे कर्म शुद्ध और सात्विक नहीं होंगे तब तक हमारी भाव शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम आत्म कल्याण आत्म जागरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। जितने हमारे कर्म भले कितने ही बड़े हो जाए, देश और दुनिया में कितना ही बड़ा नाम क्यों न हो जाए, जब तक हमारे कर्म ईमानदार नहीं है, शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, सच्चे नहीं है, तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमारे भाव शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा देह शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए जितना हम सेवा, दया, करुणा, अच्छे सात्विक शुद्ध काम करेंगे उतना ही हमारे जीवन का आत्म कल्याण भी होगा और हमारी आत्मा का भी आत्म कल्याण होगा। दोस्तों, तो आत्मा अमर है, यह बात तो हम जानते हैं, लेकिन आत्मा अमर है, लेकिन हमने इस मानव जन्म और जीवन में इस आत्मा को पाया है, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस विषय पर ज़रूर चिंतन करना चाहिए। वरना ये जीवन मिल गया है, बचपन चला गया है, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आएगा और फिर जन्म और जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जीवन के रहते जीवन में होश को, जागरण को और बोध को अवसर दें, ताकि हमारे जीवन में हमारी आत्मा का आत्मकल्याण संभव हो सके। आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें, कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।